ये हमारे बनाने वाले अंकल बनाएंगे बनाना शेक और मारेंगे मजे। स्मार्ट लग रहे हो कुलदीप भाई, क्या बात है। यही तो फायदा है अच्छे कैमरे का। लेके हम लोग भागने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना यूपी का स्ट्रगलर बॉय। सो अब मैंने स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग ब्लॉग। हम लोग निकलने वाले हैं क्लास के लिए एंड मैं रेडी हो चुका हूं। आज मेरा मॉर्निंग में क्लास है। क्लास हमारा जो मॉर्निंग में रहता है वो 7 o'clock स्टार्ट हो जाता है, बट अभी बजे हैं 6:30 के आसपास। तो मैं निकलने वाला हूँ क्लास के लिए एंड यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ अपना बैग, जिसको मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेरा अकेडमी का चाबी वगैरह, चार्जर वगैरह, जो मेरे इंपॉर्टेंट सामान है वो उसमें रहते हैं। तो इनको, मेरे बैग को लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आगे अब क्या करने वाला हूँ एंड हम लोग निकलने वाले हैं अब क्लास के लिए। देन हम लोग जाने वाले हैं अब नीचे। अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूम से निकलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने जीने पर से मैं नीचे उतरता हूँ और यहाँ से उतरने के बाद मैं अपनी मदर को आवाज मारता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सुबह ही उठ जाती है 4:30 के आसपास, और वो सुबह ही अपने काम वाम में बिजी हो जाते हैं, जो उनके घर के अपने पर्सनल काम होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग घरेलू काम। तो मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ। आशीर्वाद लेने के लिए उनको जरूर ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कहाँ है मेरी मम्मी, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में कौन से कमरे में रहती है कुछ पता नहीं रहता, कौन से कमरे में उनका सफाई चलता रहता है कुछ पता नहीं रहता। यहाँ से मैं अपना मोटरसाइकिल निकालता हूँ मम्मी का आशीर्वाद लेने के बाद, और मैं अपना सुपर बाइक यहाँ से उठाता हूँ और सीधा निकल जाता हूँ क्लास के लिए। और हम लोग पहुंच गए अब जहाँ रिमेन डिपो की साइड, जो जहां पर मॉर्निंग में व्यूज, मतलब मॉर्निंग का जो व्यू रहता है बहुत अच्छा रहता है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया बोलने में। एंड यहाँ पर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और वो आपको वॉइस में रिकॉर्ड करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और मैं गाड़ी काफी तेज चला रहा था। ये देखिए पीछे रिमेन डिपो का गेट गया। एंड मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले वो मुझे छोड़कर किसी अमीर लड़के के साथ में शादी करके निकल गई, और वादे कसमें जो भी मेरे साथ किया था वो सब भूल गई। एंड वो लड़का कुछ नहीं करता है। और आप चलिए, बाकी ब्लॉगिंग हम लोग करेंगे अपने क्लास में, डांस क्लास में। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो जल्दी जाना है। अगर ऐसे ही मोबाइल चला के जाऊँगा तो बाइक थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। बाय। तो अब हम क्लास आ गए हैं और अभी यहाँ अंधेरा हो रहा है, तो चलिए लाइट ऑन करते हैं। यस, तो अभी क्लाइंट्स नहीं आए हैं तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। कल रात शूट किया था तो सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा है क्लास में, थोड़ा हालत ख़राब है क्लास का। तो चलिए थोड़ा सफाई करते हैं और फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट। तो गाइस, मेरा क्लास का सफाई हो चुका था और यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बहुत बात किया, उनका हालचाल पूछा, और फिर हम लोगों ने अपना जो हमारा एक्सरसाइज क्लास है वो स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, हमारा यहाँ पर 3 तरह का सेशन होता है एक्सरसाइज, जिसमें हम जुम्बा क्लास बोलते हैं जिसको। तो फर्स्ट सेशन रहता है हमारा खड़े होने का। हम लोग उसमें काफी अच्छे से, काफी ज्यादा अच्छे से मेहनत कराते हैं अपने क्लाइंट से, और बहुत ज़्यादा स्पीड और एनर्जी रखते हैं उसमें, जंपिंग वगैरह करते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेस रहती हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग को मैं थोड़ा सा पास फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो लॉन्ग ना बने और थोड़ा छोटा रहे। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग देते हैं अपने क्लाइंट्स को 10 मिनट का रेस्ट, जिसमें हमारे क्लाइंट्स आराम से बैठते हैं, आपस में बातें शातें करते हैं और माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। एंड उसके बाद में हम लोग कर देते हैं अपना नीचे लेटने वाला जो सेकंड सेशन है हमारा, मतलब जो हमारा एक्सरसाइज का सेकंड सेशन होता है वो नीचे लेट के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। वो ज्यादातर हमारा थाइस के लिए और बैलीज के लिए और हिप्स के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर काफी अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं, काफी सारी अलग अलग एक्सरसाइज कराते हैं। एंड अगर आपको भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो गोल्ड माधव नगर में आपको आना पड़ेगा। देन हमारा यहाँ पर ये जो सेकंड वाला सेशन है कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है, उसमें हमारा काफी सारा एक्सरसाइज रहता है। एंड थोड़ा सा मैं अपना वीडियो स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा लास्ट सेशन जो रहता है वो हमारा रहता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मतलब हम लोग इसमें कुछ योगा आसन करते हैं। योगा आसन के बाद में हम लोग इसमें ओम का उच्चारण करते हैं, जिससे कि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद में एक स्वीट सा सॉन्ग लगा के
आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और बिल्कुल अपने आप में खो जाते हैं, जिससे कि हम लोग उसको मेडिटेशन बोलते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। एंड हम लोग यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं लास्ट में, और फिर उसके बाद में दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ते हैं और उसके बाद अपने चेहरे पर, अपने फेस के ऊपर ऐसे हल्के से स्पर्श करते हैं, मतलब हल्के से हाथों को मलते हैं। और फिर उसके बाद में मैं अपने क्लाइंट्स को धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए बोलता हूँ, और यहाँ पर मेरा क्लास पूरा हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स को टाटा बाय बाय बोल देता हूँ, उनको अच्छा एक वाइब। और ये मेरा चार्जर है जो कल रात हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए टाइम रह गया था, और काफी ज्यादा हम लोगों ने मेहनत भी किया था, 3-4 वीडियो शूट किया था। और मेरा जो दूसरा चैनल है, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो शूट किसके लिए, मेरा सेकंड चैनल है UP11 रोहित डांसर के नाम से, जिस पर मेरा डांस वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो रहती है। तो उसी पर हम लोग अपना डांस का जो शॉर्ट्स वीडियोज है, अपने जो स्टूडेंट्स का जो डांसिंग वीडियोज होता है, उस पर हम लोग अपलोड करते हैं। ये मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल है। इसमें मैंने अभी से, मतलब कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया था। और मैं आपको बताने वाला था कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया हूँ, और क्योंकि कल रात 12:30 बजे तक मैंने अपना वीडियो शूट किया था, उसके बाद मैंने एडिटिंग किया तो 3, 3:30, 4 बज गया था मेरे को सोते सोते। फिर सुबह 6 o'clock मैं उठ गया था। फिर उसके बाद मेरे को मॉर्निंग में फिर वापस से मुझे क्लास कराने आना पड़ा था। और ये मेरा डेली वेज का रूटीन हो गया है कुछ दिनों से, क्योंकि अभी मैंने दूसरा चैनल जो ओपन किया है इसलिए। अब यहाँ पर हम लोग, मैं अपना बैग लेता हूँ, और बैग के साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल खरीदा था यहाँ पर, तो उसके बाद में वो ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर मैं अपना क्लास का लाइट ऑफ करने लग जाता हूँ। देन उसके बाद में हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। और घर पे जाने से पहले मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है जो मुझे अपने नाश्ते के लिए चाहिए। तो वो हमारा खड़ा है सुपर बाइक नीचे, और ये हमारा जीना है। तो चलिए हम उतरते हैं अपने जीने से। तो गाइस यहाँ पर मेरा सुपर बाइक खड़ा है, और मैं बाइक से आया था तो बाइक से ही जाऊंगा, पैदल तो जाने से रहा। सो ये मेरा डांस एकेडमी का बोर्ड है, जो माधवनगर हमने शटर के बाहर लगाया हुआ है अपना। और यहाँ पर मैं शटर कर देता हूँ डाउन, और फिर उसके बाद कर देता हूँ शटर के लॉक्स करने के बाद में मैं अपना यहाँ पर भगवान जी का ध्यान करता हूँ, उनके सामने प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और आशीर्वाद लेने के बाद मैं अपना उठाता हूँ यहाँ से बाइक। बट यहाँ पर मुझे काफी तेज नींद आ रहा था, और बहुत ज्यादा मेरे को, मतलब वो बोलते हैं ना कि शरीर आराम मांग रहा है, मतलब शरीर नींद मांग रहा है, लेकिन मेहनत करनी है। तो वही वाला सिस्टम अभी कुछ। तो अब मैं खरीदने वाला हूँ अपनी डाइट, जिसको बोलते हैं बनाना। आज मेरा मूड हो रहा है बनाना शेक पीने का, तो चलिए बनाना खरीदते हैं। कैसे बताया था अंकल? 40 रुपए लगेगा, कोई से ले लो। ये दे दीजिए फिर। तो ये है हमारा नुवैस कैम्प, और मैं यहाँ से खरीद रहा हूँ केले। ये हमारे बनाने वाले अंकल। तो यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ केले खरीदने के बाद, अंकल के थोड़ा सा प्यार वाला चूना लगाने के बाद अपने घर की तरफ। और घर पहुंचकर मुझे एक भैया हैं जो हमारी कॉलोनी में हैं, बंसल साहब, उनसे सामान लेना है जो सुबह मेरे नाश्ते में काम आएगा। तो आइए हम लोग पहुंच गए अपनी कॉलोनी। क्या हाल है कुलदीप भाई? ये हमारे मोहल्ले कुलदीप भाई, लाला जी। तो अभी मुझे कुछ सामान लेना है कुलदीप भाई से। मैंने सोचा चलो पहले घर बाद में जाते हैं, पहले भाई से मिल लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं। स्मार्ट लग रहे हो कुलदीप भाई, क्या बात है। यही तो फायदा है अच्छे कैमरे का। तो हमने जो सामान लेना था वो ले लिया। अब हम चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे बनाना शेक और मारेंगे मजे। तो यहाँ पर हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए, और घर पे जाके बनाएंगे अपना एक हेल्दी सा नाश्ता। तो मैं यहाँ पर गाइस आ चुका हूँ अपने घर पर, और यहाँ कर मैंने देखा कि मेरी मामी के लड़के आए हुए हैं और मेरी मामी भी आई हुई है। सो मैं बहुत खुश हो गया था। तो चलिए वो लोग आपस में बैठ के कुछ कैरम वैरम खेल रहे थे, आपस में कुछ गेम खेल रहे थे। अभी हम उनके पास जाने वाले हैं और थोड़ा सा मस्ती करने वाले हैं। सो चलिए गाइस अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरे घर पर कौन कौन आया है। सो ये है जो ये लड़का आप देख रहे हैं, सो मैं कालू राम बोलता हूँ। ये मेरे मामा के मामी का लड़का है। सो ये बहुत फनी है, बहुत क्यूट है, और मेरे साथ बहुत मस्ती करता हूँ। देन इसको मैं कालू राम ही बोलता हूँ। और ये हमारे घर की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन है जो मेरे मामा की लड़की है। इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बेवकूफ है। इसका नाम चांदनी है, और ये बहुत ज्यादा क्यूट है, बट ये बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा। और ये हमारी सना है जो हमारे पड़ोस में रहती है, अजर की सिस्टर है। और ये हमारी छोटे वाली बहन, और ये इस गोटी के पीछे बड़े कैरम में सबको यही गोटी चाहिए क्योंकि यही बचा हुआ है। और उसके बाद में मैं मिलाता हूँ आपको अपनी छोटी बहन से। ये मेरी छुटकी बहन है और इसका कुछ ज्यादा पता नहीं रहता, इसका जब दिल करता है वो करने लग जाती है। एंड उसके बाद में जो उसके जस्ट बराबर में बैठे हैं व्हाइट कलर के कपड़े में, वो मेरी बड़ी सिस्टर है। और ये गुस्सा ज्यादा रहती है और फनी, मतलब मैं इसके साथ थोड़ा सा मजाक करता हूँ जिससे कि इसे थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि गुस्से में बहुत प्यारी लगती है। तो आइए अब हम लोग मिलाते हैं आपको अपनी ब्यूटीफुल एंड स्वीट एंड हम्बली एंड
सपोर्टली मामी जी से। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के हम लोग देखते हैं क्या कि सामने बैठे हैं मेरे मम्मी और मेरे मामी। तो ये लोग आपस में एक घरेलू काम कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं गेहूं साफ करना। तो ये इन लोगों का काम हो जाता है और बातें की बातें हो जाती हैं। तो ये हमारे घर का एक ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब हमारे यहाँ पे काम करते करते ये लोग आपस में पूरा अपना सुख दुख बांट लेते हैं और अच्छे से बातें शातें करते हैं, एंड अपने एक दूसरे की सारी की सारी जो आगे पीछे होती है, जो भी इनके सारे लाइफ में चल रहा है, वो सब एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मस्ती मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेरी मम्मी है उनका रिश्ता मेरी मामी से लगता है भाभी का, और मेरी मम्मी का जो उनकी मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, यहाँ पर मेरी मम्मी की भी देख लो कैमरे की तरफ यार। ये बड़ा शर्माते हैं भाई, ये पुराने टाइम की औरतें हैं ना, तो थोड़ा लाज शर्म वगैरह। नहीं मामी नहीं शर्माती, मेरी भैया बहुत शर्माती। ये लोग इनका फनी क्यूट हम लोग मैं ब्लॉग में लेना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि ऐसे हम लोग आपस में रहते हैं और ऐसे मस्ती करते हैं जब हम कभी कभार ऐसे आपस में मिलते हैं। बच्चों के साथ में भी खुश रहना चाहिए। ये मेरी मामी का एक आपके लिए सजेशन है कि बच्चों के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए, और जब रिश्तेदारी में जाओ तो एक हैप्पीनेस सी होती है और आपस में मिलजुल के प्यार बढ़ता है। तो अब हम लोग अपना जो सेकंड वाला जो ब्लॉग है इवनिंग का, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो इवनिंग वाले ब्लॉग देखने के लिए, मेरा सेकंड पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं और मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। तो बाय, लव यू माय ऑडियंस, टेक केयर।